सिंह राशि वालों अचानक से चौंका देंगे अगले 6 महीने में देवगुरु बृहस्पति आपको। आपकी कुंडली के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश है। इनकी पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर है। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली में पंचम और अष्टम भाव के मालिक हैं। इसके क्या चौंकाने वाले सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन साथ ही मैं आपको सिंह राशि के बारे में कुछ खास, कुछ विशेष, कुछ अलग बातें बताऊंगा। दो चार बातें देवगुरु बृहस्पति के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि कौन कौन सी चौंकाने वाली करतूत आप अगले 6 महीने में करने वाले हो। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, केम छो कसे काय, चलो हाल है केना छी अहाँ सब, कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमोना जो मनक्कम खम्मा गणियोकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। जानते हैं सिंह राशि की कुछ विशेषताएं। अग्नि तत्व की एक स्थिर राशि मानी जाती है सिंह, जिसके कारण से आत्मविश्वास, नेतृत्व और गर्व प्रधान जो है सो राशि ये होती है। इनके पास में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, जन्मजात लीडरशिप क्वालिटी होती है और थोड़े से गर्वीले किस्म के होते हैं। इनके आत्मसम्मान के साथ, गर्व के साथ अगर खेलने की कोई कोशिश करता है तो ये उसको छोड़ते नहीं है। इनके स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, जो तेजस्विता, उच्च अभिलाषा और आत्मबल का प्रतीक है। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वाले नेतृत्व, सम्मान और प्रसिद्धि को जीवन में बहुत महत्व देते हैं। रचनात्मकता, दिलदारी और उदारता यही इनकी पहचान होती है। कभी कभी अहंकार या अधिकार की भावना इनकी कमजोरी बन जाती है। कभी कभी बहुत ज्यादा पावर में ये आ जाते हैं, जिससे इनका कई बार नुकसान हो जाता है या लोग इनसे दूरी भी बना लेते हैं। आइए देवी और सज्जनों, अब जानते हैं कुछ बातें देवगुरु बृहस्पति के बारे में। लेकिन हमने जो सिंह राशि के बारे में आपको बताया वो क्या लग रहा है, सही है, गलत है या क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धर्म, गुरु, न्याय और शुभता के कारक ग्रह हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती है, 5, 7, 9, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। जीवन में विस्तार, आशा और नैतिकता देने वाले ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति। इनकी स्थिति अच्छे घर में हो तो धन, संतान, विवाह और भाग्य को बढ़ावा देते हैं। सिंह राशि की कुंडली में ये पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो ज्ञान और गूढ़ विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोचर की स्थिति की बात करने जा रहा हूं अब। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि की कुंडली के एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान में है। पंचम दृष्टि तीसरे भाव यानी कि पराक्रम, भाई बहन और संवाद के घर पर है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव यानी कि संतान, विद्या, प्रेम और बुद्धि के घर पे है। नवम दृष्टि सप्तम भाव यानी कि विवाह, पार्टनरशिप और सामाजिक व्यवस्था के घर पे है। आइए इन सब का समायोजन के बाद क्या परिणाम वो चौंकाने वाले निकलकर सामने आ रहे हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, आर्थिक लाभ बढ़ेंगे। आय के स्रोत में विविधता और अस्थायित्व देखने को आपको इस समय में मिलेगा। दूसरा, नए संपर्क और नेटवर्किंग से जबरदस्त लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। बड़े भाई बहनों से सहयोग और सुख प्राप्ति के भी विशेष योग आपके लिए बन रहे हैं। मनचाही इच्छा की पूर्ति भी संभव है। लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं देवी और सज्जनों। साहस और पराक्रम में वृद्धि होने के योग है। गुरु की दृष्टि
तीसरे भाव पर है, जो तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव होता है। नई यात्राएं और संपर्क से फायदा मिलने के योग है। संतान से शुभ समाचार प्राप्त होगा। पढ़ाई, करियर, प्रतियोगिता, इन सब में उच्च स्तर के सफलता मिलने के योग आपके बच्चों के लिए बन रहे हैं। प्रेम संबंध में स्थिरता का योग है और विवाह का भी योग बन रहा है। विद्या और बुद्धि में वृद्धि होगी। पंचम दृष्टि से बुद्धि आपकी तेज होगी। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बनेगा। सप्तम भाव पर गुरु की नवम दृष्टि ये दर्शा रही है कि वैवाहिक जीवन अगर अच्छा नहीं चल रहा था, पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति आ गई थी, तो अब वो समय आ गया है जिसमें आपके दोनों के सामंजस्य बन जाएंगे। बात आगे बढ़ गई थी, तलाक तक पहुंच गई थी, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए थे, फिर भी गुरु की नवम दृष्टि से अब बात सही होने लगेगी, सामंजस्य बनने लगेगा। नए बिजनेस पार्टनर या साझेदारी में आपको लाभ मिलने के विशेष योग बन रहे हैं। भाग्य का सहयोग मिलेगा। स्वयं गुरु आपको शुभ फल दे रहे हैं, इसलिए भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। ऐसे काम भी होते हुए चले जाएंगे जो लंबे समय से अटके हुए थे, हो नहीं पा रहे थे, किसी न किसी कारण बस वो हो करके रुक जा रहे थे, वो काम भी अब होंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक रुचि में वृद्धि के योग है। धर्म का पालन करेंगे, आध्यात्म का पालन करेंगे, ईश्वरत्व में डूबेंगे आप, ऐसा देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार, क्रिएटिव फील्ड, नेटवर्किंग, इन सब क्षेत्र से आपको कुछ लाभ मिलने के भी योग देख पा रहा हूं मैं। कर्ज और रोग, इससे राहत मिलेगी, क्योंकि एकादश भाव रोगों के छठे का छठा होता है। एकादश भाव रोगों के छठे का छठा होता है, इसलिए कर्ज और रोग दोनों से राहत मिलने के योग है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं आपको इस वीडियो में बता ना सकूं, वो सब अच्छे अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जब भी कोई खगोलीय घटना होती है देवी और सज्जनों, तो सिर्फ अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। जैसे अहंकार में वृद्धि होने वाली है आपकी, लाभ के साथ साथ आपके अंदर दंभ भी आ जाएगा, अहंकार भी आ जाएगा, उससे आपको बचना पड़ेगा। संतान या प्रेम संबंध में किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि है, लेकिन बृहस्पति अष्टमेश भी है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके और आपके संतान के बीच में आकर के डील करने का प्रयास करेगा, जिससे परेशानी बढ़ जाएगी। प्रेम संबंधों में अस्थिरता आ सकती है। कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में टपक सकता है, जो आप दोनों के रिश्तों को खराब करने का प्रयास कर सकता है। स्वास्थ्य में मोटापा, लीवर, ब्लड शुगर जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद संभव है, क्योंकि सप्तम भाव पर में देव गुरु की दृष्टि है। लेकिन ऐसा क्यों होगा? ये भी किसी तीसरे के कारण होगा। देवगुरु चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन जब भी आप अपने और अपने जीवन साथी के बीच में किसी तीसरे को टपकने दोगे, तो वो टपक टपक के आप दोनों को अलग अलग टपका देगा। तो इसलिए बचना चाहिए आपको। सामाजिक दिखावे या झूठे मित्रों से कुछ नुकसान भी हो सकता है। लाभ के साथ भ्रम की स्थिति भी कुछ सामने आ सकती है, तो सावधान। सुझाव और उपाय की अगर बात करूं, तो बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो अच्छा रहेगा। पीला वस्त्र, हल्दी, चने की दाल का दान करेंगे तो बढ़िया रहेगा।
अच्छे और सच्चे लोगों के साथ संगति रखेंगे अच्छा रहेगा। बुजुर्ग और घर के बड़े लोगों का, गुरुओं का सम्मान करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप पर में निश्चित तौर पर में होगी। देवी और सज्जनों, लेकिन मैं आपको एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं। हमने जो अभी तक जितनी बातें बताई आपको, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, नहीं है, क्योंकि ये एक सामान्य गोचर का फल है। 100% एक्यूरेट तो जानकारी आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपकी हस्तरेखा देखी जाए या स्वयं आपकी पर्सनली जन्म कुंडली की जांच की जाए। इसके लिए आपको सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जो शुल्क है जमा करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको सही घटनाओं का पता लगेगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि पैसा तो आप कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, सेविंग के नाम पर में अंत में, महीने के अंत में 2-4-6 महीने के बाद भी आपके पास बहुत कुछ नहीं रहता, तो आपको पता करने की जरूरत है कि आपके धन के देवता आखिर हैं कौन, जो आपसे रुष्ट हैं, जो बचत नहीं होने दे रहे, अथवा जितनी ज्यादा आमदनी होनी चाहिए आमदनी भी नहीं होने दे रहे। पता करना हो। अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो फिर भी आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, आप कर्म के बदौलत भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो आपको पता करने की आवश्यकता है कि आपके भाग्य के देवता कौन हैं और क्या कारण है जो आपसे नाखुश हैं, नाराज हैं, अथवा कैसी परिस्थिति में वो फंसे हुए हैं जो आपकी मदद नहीं कर पा रहे। तो उस समस्या से उनको बाहर निकालें, वो आपको बाहर निकालेंगे। इन सब बातों को जानने के लिए तो पर्सनल आपकी हस्तरेखा या जन्म कुंडली की जांच तो करनी ही पड़ेगी, बिना इसके तो नहीं जानकारी मिल सकती। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।